हेलो, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल का सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन के टॉप 20 क्वेश्चनों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है वो कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इसमें राइट हो जाएगा 4 गुना बढ़ा है स्वतंत्रता के बाद। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है वर्तमान में? 650, 700, 750, 850। तो वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है साथियों। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 33, 38, 43, 51। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 38% क्षेत्र पर सिंचाई होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंचाई से सिंचित क्षेत्र तो 38% है। अगला है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? कुल क्षेत्र है उसमें जो सिंचित क्षेत्र है उनमें नहरों की भागीदारी कितनी है? 31.1, 35.1, 38.9, 55.9। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 31.1% क्षेत्र जो टोटल सिंचित क्षेत्र है उनमें से 31.1% क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? देश के कुल क्षेत्रफल मान लो यहाँ पर सिंचाई का क्षेत्र है ये 38%, इनमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र में नलकूपों और कुओं की भागीदारी है? 30, 39, 43, 56। तो इसमें राइट हो जाएगा 56% है वो कुओं और नलकूपों से सिंचित क्षेत्र है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तभी तो है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो कुओं और नलकूपों से होती है साथियों। ठीक है, और नहरों से आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में 31.1 और कुएं और नलकूपों से 56%। और भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो भारत के किस भाग में तालाब से सिंचाई की जाती है? सर्वाधिक किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसमें उत्तरी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये आपका हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये दक्षिण क्षेत्र है भारत का। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? किस राज्य का क्षेत्र राज्य पूछे तो आपको इस क्वेश्चन में कौन सा होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है तमिलनाडु से। और आपसे पूछे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो दक्षिण भाग में होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। और राज्य पूछे तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से होती है। तो आपका ध्यान रखना है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो ध्यान रखना है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या वो उत्तर प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में नहरें द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे ज्यादा नहरें द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट हो जाएगा पंजाब राज्य में सर्वाधिक नहरें द्वारा सिंचाई होती है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य है ये कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? मतलब मान लो कि ये क्षेत्र है, इतना क्षेत्र बोया जाता है किसी राज्य का, उनमें से सर्वाधिक भाग, इतना भाग सिंचित मतलब सिंचाई से होता है। तो वो क्षेत्र
कौन सा वो राज्य कौन सा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों पंजाब राज्य में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, सिंचित क्षेत्र है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर निकलती है भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से, पोंग बांध से, उकाई बांध से। तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बांध से, और हरिके ये बांध है ये किस नदी पर है? तो ये है आपका व्यास नदी पर। ठीक है, व्यास नदी से हरिके बांध है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? रावी, घाघरा, यमुना, सतलज। तो ये ध्यान रखना है इंदिरा गांधी नहर को या राजस्थान नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, पूर्वी कोसी नहर। ध्यान रखना है इसमें राइट हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सिंचित या सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर है, और ये कितना किलोमीटर है? तो 649 किलोमीटर लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला है सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर है ये निकलती है सोन नदी से, गंगा, कोसी, गंडक। तो सारण सिंचाई नहर ये गंडक नदी से निकलती है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारण सिंचाई नहर बिहार के सारण जिले के समीप गंडक नदी से निकलती हुई नहर है, निकली हुई नहर है, और गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। तो ये आपके लिए जानकारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो त्रिवेणी नहर है इसमें आपका राइट हो जाएगा गंडक नदी से पानी आता है, और त्रिवेणी नहर भारत में बिहार उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। तो त्रिवेणी नहर है ये भारत में बिहार है, राज्य बिहार उसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, गंडक नदी से इसको पानी मिलता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, कांसावती नदी, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, मेटू डैम कावेरी नदी, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। तो इसमें कौन सा है जो युग्म सही नहीं है? तो तवा प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पर नहीं है, तो ये नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा नदी, उसी के ऊपर है साथियों। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट ये तवा नदी पर है, और तवा नदी ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल मैदान, गंगा के मैदान में। तो असिंचित खेती की जाती है दक्कन के पठार में। ठीक है, बारिश से सिंचित की जाती है। ठीक है, अगला है भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है बृहद परियोजना से, लघु बृहद परियोजना से, लघु परियोजना से, मध्यम परियोजना से। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों लघु बृहद परियोजना से भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। तो साथियों ये 20 क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए इनमें से आपको कमेंट में लिखना है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।